खबर आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद, जहां इस वक्त मरियम नवाज मीडिया से बातचीत कर रही हैं। सपोर्ट भी करते आए हैं, वो उनको पता नहीं है तो फिर किसको पता है? तो अगर ये समझते हैं कि इस किस्म की कोई साजिश करके, कोई जोड़ तोड़ करके ये कोई फ़ैसला कर देंगे, जिस तरह कश्मीर पहले इन्होंने इंडिया की झोली में फेंक दिया, एनेक्स कर दिया उसको, इस तरह ये अगर कोई और काम करने चाह रहे हैं जिसके लिए ये राह हमवार कर रहे हैं, तो ये सुन लें कि ऐसा हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। इसमें कश्मीरियों की मर्ज़ी भी शामिल होगी। कोई भी अगर आपने इसका हल देखना है तो उसमें कश्मीरियों की और पाकिस्तानियों की मर्ज़ी भी शामिल होगी। इसमें आप अपने आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। जहाँ तक आपने कश्मीर के इलेक्शंस की बात की, तो कश्मीर का इलेक्शन बिल्कुल वो हमारा अपना इलेक्शन है। मियाँ साहब इंग्लैंड से बैठ के इन टच हैं पूरी पार्टी के साथ, और हम प्लान कर रहे हैं कि अपनी कैंपेन को भरपूर तरीके से चलाएं। मुस्लिम लीग नून ने 5 साल राजा फ़ारूक हैदर साहब की लीडरशिप में, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में काम हुए हैं, खिदमत हुई है, जिस तरह से ये हुकूमत चलाई है इन्होंने, वो अपनी मिसाल आप है। और इस वक्त कश्मीरियों का जो आज़ाद कश्मीर के जो भी जितने भी अवाम हैं, उनका जो ट्रेंड है क्लियरली मुस्लिम लीग नून की तरफ है, और मुस्लिम लीग नून की फ़तह इंशाअल्लाह ताला यकीनी है। लेकिन हम ज़रूर जाएंगे, मैं जाऊंगी, पार्टी के दीगर सीनियर मेंबरान हैं वो जाएंगे, हम कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे, जाके उनके साथ मिल के उनके पास जाके हम उनको अप्रोच भी करेंगे, कैंपेन भी चलाएंगे, और इसमें इंशाल्लाह आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। अच्छा मैडम साहब, ये बताइएगा कि आपके एक इंटरव्यू को बुनियाद बनाकर बारी-बारी कर लेना किया जा रहा है, खासतौर आपके एक साबका साथी जमात अब जो आपसे लगा हो गई पीडीएफ से, उनकी तरफ से भी कि देखें जी अब तो मरियम नवाज ने भी इस चीज़ को साबित कर दिया है कि हमारी लड़की ठीक थी और मुस्लिम लीग नून नहीं चाहती कि ये गवर्नमेंट चाहे, और ये साजिश, उन्होंने इसको कोई साजिश का नाम दिया। असल हकीकत क्या है इस इंटरव्यू में, आप क्या कहना चाह रही थी, वजाहत कर दें। मेरा जो इंटरव्यू है वो बहुत क्लियर है। मैं ये कह रही थी, और आज मैं फिर दोहरा देती हूँ, कि मैं ये कह रही थी कि अगर हम पर हो तो हम पूरी तरह इनको एक्सपोज होने का मौका देना चाहते हैं, ताकि ये जो एक ट्रेंड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि जूते पॉलिश करो और एक पपेट बनो और आके अवाम के सरों पर मुसल्लत हो जाओ, एक आरटीएस का बटन बिठा के वो दबा के और उसके बाद उसको बिठा के और अवाम के वोट चोरी करके मुसल्लत हो जाओ। और जब आप मुसल्लत हो जाओ तो क्योंकि आप कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं आते, क्योंकि आप अहलियत की बुनियाद पर नहीं आते, तो आप फिर मुल्क का वो हशर करते हैं जो इस नाअहल और नालायक हुकूमत ने, जिसकी क़यादत इमरान खान कर रहे हैं, वो हाल होता है। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस लानत का, मैं इस लानत का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करूँगी, ये पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी एक लानत ही मैं कहूँगी कि जिसकी वजह से उनके ऊपर ये मुश्किलात आज आई हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसका हमेशा के लिए ख़ात्मा हो। लेकिन मैंने जो बात की थी वो ये कही थी कि हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये अवाम 5 साल इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बाकी रही जहाँ तक प्रोपेगेंडा की बात है, तो जब आपके पास कोई दूसरी बात या अपने डिफेंस में आपके पास जब कोई बात करने के लिए ना हो, तो आप तोड़ मरोड़ कर अगर अगले का बयान पेश करें तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। मेरा ख्याल है आपको अपने डिफेंस में अपनी बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप दूसरी बातें करें, और वो भी गलत। जावेद लतीफ़ साहब की जहाँ तक बात है, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करती हूँ कि रियासत जो है वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनके जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको सच बोलने पर, गलत को गलत कहने पर, हक़ को हक़ कहने पर, हक़ गोई पर सज़ाएँ, जाली सज़ाएँ नहीं दिया करती। और जावेद लतीफ़ साहब भी उतने ही मुहिब्बे वतन हैं जितने मुहिब्बे वतन हम सब हैं, आप सब हैं, हर पाकिस्तानी है। तो जो बात आपको नुकसान पहुंचा रही है, या आप जो बात अगर कोई आइन और कानून की बात कर रहा है और उसकी ख़िलाफ़ वर्जी और उसको पाँव के नीचे रोंदने के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, तो वो तो फिर उसको आप अगर ये कह देंगे गद्दारी के ज़ुमरे में ले आएंगे, तो इस तरह तो फिर बहुत सारी पूरा पाकिस्तान ही गद्दार है, किस किस को सज़ाएँ देंगे आप। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही बुरा इक़दाम है, और जितनी जल्दी उनको इंसाफ मिले उतना ही अच्छा है।
सवाल क्या आपका, मैं क्या कमेंट करूँ इस पे? जहांगीर तरीन की बात करें, उनका ग्रुप जो है प्रेशर बना उन्होंने ये बाहर आके कहा मीडिया को, के उन्हें यकीन दिलाया गया कि वो इस केस से बाहर आ जाएंगे उनके साथ। लेकिन इसमें तो बाकी लोग भी हैं, जैसे नून लीग के कुछ लोग एक्चुअली उनको ये यकीन नहीं दिलाया गया। ये इमरान खान ने अपनी टूटती हुई जमात को ख़ुद को यकीन दिलाने की, एक तिफल तसल्ली देने की कोशिश की है और उसको रोकने की कोशिश की है कि वो इकदाम ना हो, लेकिन अब वो रुकेगा नहीं। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे, आपने देखा कि NA 249 पे आप ही के एक चैनल पे, आई थिंक समा TV चैनल ने एक खबर एयर की थी, उसमें कोई आई थिंक डॉक्यूमेंट्री थी या क्या थी, मैंने देखी वो, मैंने ट्वीट भी की कल कि जब ये NA 249 में इलेक्शन कैंपेन के लिए PTI गई तो वहाँ पर उनको आवाम के गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा और उनको वहाँ से उल्टे पाँव भागना पड़ा। तो बात ये नहीं है, NRO इमरान खान किसी और को नहीं दे रहे, वो अपने आप को दे रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा, इलेक्शंस करीब आते जाएंगे, तो इनको पता चलेगा कि इनकी नाअहली और नालायकी, तारीख़ी नाअहली और नालायकी, और जो आवाम के ऊपर इन्होंने मज़ालिम ढाए हैं महंगाई की सूरत में, लाकानूनियत की सूरत में, और हर महाज पे जो ये फ़ेल हुए हैं, उसका खुमियाजा तो अब इनको भुगतना पड़ेगा। और उसका जो बोझ है उनके MNAs और MPAs नहीं उठा सकते। उन्होंने अपने हलकों में वापस जाना है। उनको ये पता है कि अवाम उनके गिरेबान पकड़ेंगे और उनको ये भी पता है कि हम PTI की टिकट से अब अपना अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये NRO इमरान खान अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं दे रहे। अब जो है कश्मीर में जो है PTI की तमाम जो है खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद का नाम ले जाए, किसी और का नाम ले जाए, वो इन मामलों में सरगर्म में, तो कैसे बचेंगे, कैसे इन चीज़ों को एक्सपोज करेंगे? जैसे डस्का में किया, और मैं ये समझती हूँ कि डस्का के अंदर जिस तरह अवाम ने पूरे कुव्वत के साथ, जुर्रत के साथ वोट चोरों को ना सिर्फ उनके हाथों को रोका है, बल्कि उनको रंगे हाथों पकड़ा है और उनको सज़ा दिलवाई है, उनके हाथों से अपनी सीट छीनी है। तो मैं ये कह देना चाहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून अब वो पुरानी जमात नहीं रही जो शराफत से मार खा लेती थी और शराफत की ही सियासत करती थी। अब मुस्लिम लीग नून मुकाबला करती है, करेगी। अगर गिलगित बल्तिस्तान और 2018 इलेक्शंस का रिपीट अगर आज़ाद कश्मीर में किया गया तो मुस्लिम लीग नून, उसका वर्कर, उसका वोटर और अवाम उसकी भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। और मैं ये समझती हूँ कि राजा फ़ारूक हैदर साहब जो हैं वो एक बहुत दबंग, दलेर और हक़-गो इंसान हैं। अगर उनके मैंडेट पे, मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पे किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो ये निगलना उनके लिए आसान नहीं होगा। अच्छा मैडम, एक मैं बात जी, तो जाहिर है फिर आवाज़ तो उठेगी और पता नहीं किसके बारे में ये बात की गई है कि वो अपने ज़ोर से खुद ही गिर गए। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर ये मियाँ साहब की तरफ इशारा है तो मियाँ साहब तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपने बहुत कोशिश उनको की गिराने की। कौन सा दुनिया का इंतकामी हरबा और कार्रवाई है जो आपने उनके ऊपर नहीं इस्तेमाल की? वो तो आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरे कद के साथ, पूरी आबोताब के साथ, पूरी ज़ोर के साथ, पूरी कुव्वत के साथ खड़े हैं और उनको जो गिराने वाले हैं उनका समझना मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बस थैंक यू। मरियम नवाज इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत कर रही हैं। इस्लामाबाद आई हूँ, यहाँ पर अबसार आलम साहब पर हमला किया गया। उनको ब्रॉड डे लाइट में जिस तरह पार्क में वॉक करते हुए सामने से आके गोली मारी गई, मैं इस चीज़ की भरपूर मज़म्मत करती हूँ। और अगर वो आप किसी भी आपकी पॉलिसी के ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं जो कि मैं समझती हूँ हक गोई है, उन्होंने गलत को गलत कहा क्योंकि वो जानते हैं, वो जब चेयरमैन पेमरा रहे हैं तो उनको ये पता है कि किस तरह से मामलात को चलाया जाता है। अगर वो उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं, अगर वो गलतियों की निशानदही करते हैं तो उसको साइलेंस करने का, उसको खामोश करने का, डिसेंट की आवाज़ को, ये तरीका नहीं है। ये किसी भी जमहूरी मुल्क में इस किस्म की जो चीज़ है वो बहुत ही एक गलत रिवायत है जिसको ख़त्म करना चाहिए। और ये लोगों की जानों को पर हमला करना, उनको खामोश कराने की कोशिश करना, किसी को जेल में डालकर, किसी को गोली मारकर, ये चीज़ जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। और ये बहुत बुरा वाक़या है, मैं इसकी जितनी भी मज़म्मत करूँ कम है। क्या है जी, आप भी पूछ लो।
चले पूछ लें। ओहो भाई पूछ, मैं खड़ी हूँ ना, पूछें। शॉर्ट क्वेश्चन है। आर्मी चीफ ने इसी हफ्ते सहाफियों से मुलाकात की और कहा कि अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि मौजूदा हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट ने कश्मीर भेज दिया। हालांकि शाहिद खाकान अब्बासी का नाम कोट करके वो कह रहे हैं कि उनने इजाज़त दी थी भारत से बातचीत करने की। इस पर आपका क्या पार्टी का मौक़िफ़ है? दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद, एक सेकंड, भारत आप भी दे दे, लेकिन भारत से मैं एक जुमला बस कह दूं, उसके बाद ये अपनी बात खुद करते हैं कि भारत से बातचीत करने का ये मतलब नहीं है कि आप कश्मीर का सौदा करके वापस आ जाएं और चुपचाप आप क्या डील उनसे कर रहे हैं, दूसरे मुल्कों में बैठ के क्या बातचीत हो रही है कश्मीर के बारे में और दोस्ती के लिए क्या लिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, वो अवाम के सामने बात आनी चाहिए। अब आप अपना बता दें प्लीज़। बात ये है, कश्मीर का मसला कोई खेल नहीं है। जो बात ऑफ द रिकॉर्ड है वो ऑफ द रिकॉर्ड है, जो बात रिकॉर्ड में होगी उसका जवाब मिल जाए। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर पार्लिमानी बोर्ड के इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के अहम क़यादत जो है वो इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी।